आप बरसों से एक घर में रहते हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि आप जिस घर में रहते हैं उसमें एक रूम श्रापित है। आप क्या करेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज हमारे साथ फिर से इंसिडेंट शेयर किया है सिद्धार्थ पाठक ने। वेल ऑफ हॉरर्स के आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वेल ऑफ हॉरर्स भूत प्रेत, अंधविश्वास, काला जादू, ओझा ऐसे किसी भी प्रकार के चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। ये केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। तो चलिए सिद्धार्थ का इंसिडेंट शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं श्रेया मैम और पूरे वेल ऑफ हॉरर्स की टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, मेरी पहली स्टोरी को वेल ऑफ हॉरर्स यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट करने के लिए। आज मैं एक और इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंसिडेंट मैंने अपने एक फ्रेंड से कलेक्ट किया है, लेकिन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उस फ्रेंड का नाम और एड्रेस मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो उसका नाम हम अनिर्बान मान लेते हैं। ये इंसिडेंट अनिर्बान के मौसी के ननद के घर का है। काफ़ी दूर का रिश्ता है। जब अनिर्बान अपने मौसी के लड़के यानी अभिक के साथ उसके बुआ के घर जाता है, उन लोगों के फैमिली में उनके दादाजी एक इंसिडेंट बचपन से ही बहुत बार उनको सुना चुके थे। तो चलिए इंसिडेंट शुरू करते हैं। दादाजी अकेले ही एक रूम में सोते थे, लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि वो सोते सोते बेड से नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। ऐसा कई बार होने के बाद उन्होंने घर में सबको बताया, लेकिन किसी ने भी उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया और बोले आपका अभी उम्र हो गया है, तो सोते वक्त आपको बॉडी पे कंट्रोल ना रहने के वजह से गिर जा रहे हैं आप। दादाजी के साथ ये इंसिडेंट कई बार होने के बाद उन्होंने अपने रूम चेंज कर लिया, लेकिन अनिर्बान और अभिक का लॉन्ग टाइम पेंडिंग प्लान था कि वो दोनों उस रूम में एक बार सो के देखेंगे कि क्या होता है। ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं और अभिक के बुआ के लड़के यानी इंद्रनील के साथ उस रूम में रात बिताने चले जाते हैं। उनके दादाजी ने बहुत बार मना किया, लेकिन उन लोगों ने सुना ही नहीं। ये तीनों थोड़े गप्पे मारते हैं और फिर एक ही बेड में सो जाते हैं। अनिर्बान लेफ्ट में, इंद्रनील राइट और अभिक सेंटर में। रात के करीबन 11 बजे तीनों गहरी नींद में थे और तीनों के तीनों बेड से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। हैरानी की बात तो ये था कि अनिर्बान और इंद्रनील साइड में सोए थे। वो गिरते फिर भी समझ में आता, लेकिन अभिक वो तो सेंटर में था, वो भी गिर जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि फिर से बेड पर ही सोएंगे, लेकिन वो खुद के पैर को बेड के साथ बांध देते हैं। थोड़े देर बाद वो लोग फिर से गहरे नींद में चले गए, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। रात के करीबन 3 बजे वो लोग जमीन पे तो गिरे हुए थे,
लेकिन इस बार पूरा बेड उल्टा हो चुका था। उन लोगों को और हिम्मत ही नहीं हुआ उस रात उस रूम में गुजारने का। इस इंसिडेंट के 2-4 दिन बाद वो लोग एक ओझा से कांटेक्ट करते हैं और उनको घर पे बुलाते हैं। ओझा घर पे आके सब कुछ सुनते हैं और देखने के बाद दादाजी से पूछते हैं कि ये घर बनाते वक्त सब कुछ देख के बनाए थे ना? दादाजी बोलते हैं जिस जमीन पे ये घर बना है वहां पे पहले गांव वाले मरे हुए जानवरों को फेंक जाते थे। कई लोगों ने मुझे मना भी किया कि यहाँ पे जमीन ना खरीदने के लिए और कहते गए कि ये जगह श्रापित है, यहाँ पे घर बनाना ठीक नहीं होगा। ओझा ये सब सुन के बोलते हैं वो रूम श्रापित है और हर मंगलवार को ये होना ही है। उसके लिए जो काम करना पड़ेगा इसका परिणाम ओझा को अपने जान से देना पड़ सकता है। तो सबके लिए अच्छा यही होगा कि वो रूम हमेशा के लिए बंद ही रखा जाए। तब से वो रूम बंद है और कोई भी उसको यूज नहीं करते हैं। आशा है कि ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ये स्टोरी वेल ऑफ हॉरर्स में ज़रूर प्रेजेंट करिएगा। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा ये इंसिडेंट। और इंसिडेंट पढ़ते हुए डर तो लगा ही, उसके साथ कुछ अजीब भी लगा कि बेड के साथ गिर जाना, कंप्लीट बेड उल्टा हो जाना, ये सच में थोड़ा सा अजीब है। अगर आप भी वेल ऑफ हॉरर्स में अपना इंसिडेंट भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे, या तो आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपका वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है तो हमारा कोशिश रहेगा आपका वॉइस रिकॉर्डिंग ही हम सुनाएं अपने शो पे। कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।